आज हमने जोनाथन स्विफ्ट का गलिवर्स ट्रेवल्स उसके हवाले से हमने पढ़ना है। और ये हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन टू फिक्शन एंड नॉन फिक्शन प्रोज जो हमारे कोर्स आउटलाइन है या कोर्स है उसके अंदर ये हमारा 5वां राइटर बनता है। सो जोनाथन स्विफ्ट इज द 5th वन इन आवर कोर्स आउटलाइन। सबसे पहले जो है वो हम उसके जो की फैक्ट्स हैं गलिवर्स ट्रेवल्स के वो देख लेते हैं। उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हम इसके जो है वो प्लॉट के ऊपर आ जाएंगे। की फैक्ट्स में हम देखते हैं कि जी सबसे पहले उसका जो है फुल टाइटल क्या है। गलिवर्स ट्रेवल्स जो है वो इसका टाइटल है, यानी गुलिवर्स के जो हैं वो ट्रेवल्स या उसकी जो है वो डिफरेंट वॉयजेस या उसकी जो है जर्नीज उसके ऊपर जो है ये इस बुक को ड्राफ्ट किया गया है। या फिर जो है वो एक नाम तो जो है वो उसका जो है वो गलिवर्स ट्रेवल्स है या गलिवर्स ट्रेवल्स के नाम से जो है वो ये दुनिया भर में जाना जाता है। उसके अलावा जो है वो इसको कुछ और नाम भी जो है वो उनके हवाले से भी जो है वो इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड बाय लैम्यूल गुलिवर। तो ये भी जो है वो इसको नाम दिया जाता है। तो ये इसका जो है वो फुल टाइटल है। ऑथर इसका जो है वो जोनाथन स्विफ्ट है। जोनाथन स्विफ्ट जो है वो एक ब्रिटन एसेइस्ट है। उसने जो है वो एसेज ज्यादातर लिखे हैं और स्टाइल्स लिखे हैं, क्रिटिसिज्म्स लिखे हैं। उसके अलावा उसने बुक लिखी थी अ टेल इन द टब, जो है वो पॉलिटिकल स्टाइल्स के ऊपर जो है वो बेस्ड है। और उस किताब की वजह से जो क्वीन एन है वो उससे नाराज भी हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर जो है वो उसने जो है वो बकायदा क्वीन को जो है वो उसके ऊपर स्टायर किया था या उसके ऊपर जो है वो आयरॉनिकल वे में उसने रिमार्क्स दिए थे। ये जो हमारे पास गलिवर्स ट्रेवल्स है, इसकी जो हम टाइप देखें या इसका जॉनरा देखें तो ये जो है वो नॉवल है, क्योंकि स्टोरी की तर्ज पे है या फिक्शन है। और अगर इसका जो है वैसे हम इसका जॉनरा देखें, इसकी डायरेक्शन देखें, इसकी टोन देखें तो इसकी टोन जो है वो सेट्रिकल है। तो ये इसको जो है वो स्टायर भी कहा जा सकता है। और किस लैंग्वेज के अंदर जो है उसको लिखा गया है वो इंग्लिश है। और जो इसकी टाइम एंड प्लेस है रिटर्न, ये जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1712 में जो है वो इसको लिखना इसने स्टार्ट किया था और 1726 में जो है वो इसकी जो है वो फर्स्ट पब्लिकेशन जो है वो एग्जीक्यूट हुई थी और लंदन या डबलिन में हुई थी। तो एग्जैक्टली जो है वो हमारे पास जो है वो कोई सोर्स नहीं है कि एग्जैक्टली जो है वो पहले लंदन में हुई थी या डबलिन में हुई थी, लेकिन इन दोनों में से कहीं जो है वो हुई थी। जो इसकी जो फर्स्ट पब्लिकेशन है वो 1726 में हुई है। और कुछ लोगों के नज़दीक जो है या कुछ जो क्रिटिक्स हैं जो इन्वेस्टिगेट जिन्होंने किया उनके नज़दीक जो है वो पहली पब्लिकेशन जो है वो 1735 में हुई थी। लेकिन ज़्यादातर जो लोग अग्री हुए हैं वो इस चीज़ पे हैं कि 1726 के अंदर जो है वो इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन हो गई थी। और पब्लिशर इसके जो थे जिन्होंने इस नॉवल को जो है वो पब्लिश किया था वो था जॉर्ज फॉल्कनर। और इन्होंने जो है वो 1735 में जो है वो इसके एडिशन को निकाला था या पब्लिश किया था। इसका जो नरेटर है जिसने जो है वो इसके अंदर नरेशन जिसके मुंह से हम सुनेंगे या इसकी जबान से हम सुनेंगे वो है लैम्यूल गलीवर, जो इसका जो है वो प्रोटैगोनिस्ट भी है और जिसने जो है वो जिसके वॉयजेस की जो है वो उसके अंदर बात की जा रही है, ये ट्रेवल्स की बात की जा रही है। अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसमें जो है वो गलीवर जो है वो स्पीक्स इन द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि गलीवर जो है वो खुद उसको नरेट कर रहा है, तो नरेशन करने की वजह से जो है वो फर्स्ट पर्सन नरेशन है इसके अंदर। ही डिस्क्राइब्स अदर कैरेक्टर्स एंड एक्शंस एज दे अपीयर टू हिम। और उसी के मुंह से या उसी की जबान से जो है वो हम दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में या दूसरे जो जिन्होंने इसके अंदर जो है वो हमें रोल्स या कैरेक्टर्स नजर आते हैं या दूसरी जो है वो एक्शंस या इवेंट्स नजर आते हैं वो हम उसी की जबान से सुनेंगे। सो ही इज द फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट नरेटर पर्सन। टोन अगर इसकी हम देखें तो जो गलिवर्स टोन है, इस गलिबल यानी कि उसके नाम से ही उसकी जो है वो टोन का जो है वो नाम रखा गया है कि जो कि गलिवर है तो गलिवर से ही जो है वो गलिबल बना है कि जो है वो उसकी जो टोन है वो गलिबल है, क्योंकि नरेशन उसकी है तो उसकी नरेशन की बिना पे जो है वो उसको गलिबल का जो है वो नाम दिया गया है। और नेव है यानी कि जो है वो अनएक्सपीरियंस से जो है वो एक्सपीरियंस की तरफ जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 वॉयजेस, पहले 3 वॉयजेस के दौरान जो है वो काफी उसकी जो नरेशन है वो नेव किस्म की है और जो है वो अनएक्सपीरियंस किस्म की है, थोड़ी रफ है। इन द फोर्थ इट टर्न्स सिनिकल एंड बिटर,
चौथे में जिसमें जो है वो हुनियम्स की जो है वो सरजमीन पे जाता है या हुनियम्स के जो है वो कंट्री में जो है वो जाता है, तो वहां पर जो है उसकी लैंग्वेज जो है वो काफी हद तक जो है हमें नेगेटिव और काफी जो है वो सख्त हार्ड नजर आती है। The intention of the author Jonathan Swift is satirical and biting throughout tense past। और इसके अंदर जो हमें स्टाइल के साथ साथ या सैटिरिकल टोन के साथ साथ जो हमें टेंस नजर आता है वो पास्ट टेंस का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इसकी सेटिंग या इसकी टाइम की बात करें तो वो हमें जो है वो अर्ली 18th सेंचुरी जो है वो उसकी सेटिंग नजर आती है, उस इरा में जो है वो उसको सेट किया गया है। उसके अलावा जब हम इसकी प्लेस की बात करते हैं, सेटिंग प्लेस की, तो वो जो है प्राइमरीली जो है वो इंग्लैंड है एंड द इमेजिनरी कंट्रीज ऑफ लिलीपुट है, ब्लेफेस्कू है, ब्रॉबडिनेग है, लपूटा है। उसके अलावा लपूटा के साथ सब कुछ और जजायर हैं जिन पे ये जाएगा। और उसके अलावा जो लास्ट है वो है हुनियम्स की जो है वो सरजमीन या हुनियम्स की लैंड। उसके अंदर जो है वो प्रोटैगनिस्ट जो है वो लैम्यूल गलिवर है, जो इसका जो है वो नरेटर भी है। और मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स जिनके ऊपर जो है वो स्टायर किया गया है वो हमें इसके अंदर जो नजर आते हैं वो है ऑन द सरफेस लेवल अपेरेंटली वो हमें जो है वो गलिवर स्ट्राइव्स टू अंडरस्टैंड द वेरियस सोसाइटीज with which he comes into contact and to have these societies understand his native England, कि किस तरह से जिन मुख्तलिफ ममालिक में या मुख्तलिफ सरजमीनों पे वो जाता है उनको वो किस तरह से देखता है, और फिर वहां वाले जो हैं वो गलीवर के थ्रू जो है वो इंग्लैंड के बारे में जो है वो किस तरह से उसको परसीव करते हैं, किस तरह से जो है वो इंग्लैंड के बारे में जानते हैं। तो ये एक इंटरचेंजेबल जो है वो सोसाइटीज का जो है वो हमें व्यू नजर आता है कि दोनों तरफ के जो बाशिंदे हैं वो एक दूसरे के ममालिक को जो है वो एक दूसरे के रेजिडेंट्स की बिना पे जो है वो समझते हैं। उसके बाद जी बिलो द सरफेस, अगर हम इसकी जो है, ये तो जो है वो सिर्फ आउटर सरफेस है, अगर इसकी जो है वो हम डीपर सरफेस की बात करें तो उसमें हमें नजर आता है कि स्विफ्ट इज इंगेज्ड इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद इंग्लिश सोसाइटी, ही इज सेटराइजिंग। चूंकि सेट्रिकल है तो इसके अंदर जो है वो उसने अलैग्रिकल वे में जो है वो चीजों को जो है वो अंडर कवर रखते हुए जो है वो अपनी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को और कंटेम्प्रेरी जो पोलिटिकल सिचुएशंस थी और उसके जो पॉलिटिशियंस थे, जो कोर्टियर्स थे, जो रॉयल फैमिली थी, उसको जो है वो अपने स्टायर का, अपने तंज का जो है वो निशाना बनाया है। राइजिंग एक्शंस अगर इसके अंदर हम देखें तो वो हमें नजर आते हैं कि गलिवर्स encounters with other societies eventually lead up to this rejection of human society in the fourth voyage। और इसके अंदर जो राइजिंग एक्शन है, चूंकि पहले तीन जो है वो उसके नेव पहली जो तीन उसकी जर्नीज हैं, बेसिकली इसके अंदर उसने 4 तरह की जो है वो ट्रेवल्स किए हैं, 4 जो है वो सरजमीनों पे गया है। सबसे पहले वो लिलीपुट में गया है, दूसरे नंबर पे जो है वो ब्रॉबडिनेग में गया है, तीसरे नंबर पे वो लपूटा और उससे मुतलका कुछ और जजायर हैं उन पे गया है, और चौथे में जो है वो हुनियम्स की जमीन पे गया है। तो हुनियम्स में जाके चूंकि उसकी जो है वो लैंग्वेज है वो भी बड़ी सिनिकल और बिटर हो गई है, तो वहीं पे जो है वो उसका राइजिंग एक्शन है, उसमें जो है वो अपनी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो स्टायर का निशाना बनाता है, और उसमें जो है वो अपनी एक तरह से जो है वो डिस्गस्ट जो उसकी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के लिए जो एक नफरत है, एक स्कॉर्निंग बिहेवियर है, उसको हमें दिखाता है। क्लाइमेक्स में आए तो क्लाइमेक्स के अंदर जो है वो हमें नजर आता है कि गलिवर्स रिजेक्शन ह्यूमन सोसाइटी इन द फोर्थ वॉयज स्पेसिफिकली व्हेन ही शन्स द जेनरस डॉन पेड्रो एज अ वल्गर याहू। अब ये जो है वो एक कैरेक्टर होता है और ये जो है वो कदरे इंसान नुमा है और इंसान है, यानी चौथे वॉयज में जब आप डिटेल से इसको हम देखेंगे इसके प्लॉट के अंदर, तो ये जो है चौथी जो सरजमीन है हुनियम्स की, यहाँ पे उसके जो है हुनियम्स और याहूज दो तरह की जो है वो इसको स्पीशीज मिलती हैं। जो हुनियम्स हैं वो घोड़ों से मुशाबे हैं और जो याहूज हैं वो इंसानों से मुशाबे हैं, तो ये जो है वो इंसानों को छोड़ के जो है वो घोड़ों से जो है वो ज्यादा उनके करीब हो जाता है, वो उसको जो है वो ज्यादा रीजनेबल लगते हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो इंसानों से जो उस वक्त उसकी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी उससे जो है वो कितनी नफरत है उसको, जोनाथन को। फॉलोइंग एक्शन जो है वो गलीवर्स अनहैप्पी रिटर्न टू इंग्लैंड accentuates his alienation and compels him to buy horses which remind him of Hunyams to keep his company। यानी वो जो है वो घोड़ों से इतना मुतासिर हुआ है और अपनी जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है या इंसानों से जो है वो इतना जो है वो शदीद नफरत करने लगा है कि उसने जो है वो वापस जब वो इंग्लैंड में आता है वहां से तो वो घोड़े खरीद लेता है और घोड़ों ही जो है वो कंपनी में रह के खुशी महसूस करता है। थीम्स की अगर हम इसकी बात करें तो माइट वर्सेस राइट, कि जो ताकतवर है
उसी की जो है वो बात मानी जाती है और वही जो है वो हमेशा सही समझा जाता है। द इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, जो इंडिविजुअलिज्म है और सोसाइटी की जो एक कलेक्टिवनेस है, उनके दरमियान की जो रिफ्ट है वो हमें दिखाई गई है। और उसके अलावा द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और इंसानी जहन की जो एक महदूद तरीके से जो वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है, या उसकी एक जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, वो भी जो है वो गलिवर्स ट्रैवल्स का जो है वो एक मेजर थीम इंक्लूडेड है। तो मेजरली जो है वो हमें इसके अंदर 3 थीम्स नजर आते हैं, और ये आप आगे मैंने आप लोगों के लिए इनको जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो अलग अलग इनको इन डिटेल जो है वो नरेट भी किया हुआ है। अगर मोटिव्स की बात करें तो हमें इसके अंदर जो है वो हमें एक्सक्रीमेंट्स नजर आते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस नजर आती हैं, क्लॉथिंग्स नजर आती हैं, उनके रिचुअल्स नजर आते हैं, उनका रहन सहन, उनका जो है वो कल्चर, वो सारी चीजें हमें इसके अंदर नजर आएंगी, तो वो हमें मोटिव्स की सूरत में नजर आती हैं। सिंबल्स की अगर हम बात करें तो लिलीपुशियंस हैं, जो लिलीपुट के रिहायशी हैं, उनको जो है वो लिलीपुशियंस कहा गया है, और ये सिंबल के तौर पे जो है इनको इस्तेमाल किया गया है, एक अलामत के तौर पे, अलामती तौर पे जो है वो इनको बनाया गया है। ब्रॉबडिनेगियंस हैं, तो ये भी जो है वो रियल में तो नहीं है ना, इमेजरी हैं, तो ये भी जो है वो सिंबल हैं। इस तरह से लेपोटन्स हैं, होनियम्स हैं, तो ये सारे जो हैं वो सिंबल्स हैं इसके अंदर। जो है वो कोई रियल जो है वो रेजिडेंट्स नहीं है, या कोई रियल वंस नहीं है, बल्कि ये जो सारे हैं ये एलेगरिकल हैं, या इमेजरी जो है वो क्रिएशन है। उसके अलावा जी फॉर शेडोइंग क्या है इसके अंदर, गलिवर्स एक्सपीरियंसेस विद वेरियस फ्लॉड सोसाइटीज फोर्स शेडो हिज अल्टीमेट रिजेक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन द फोर्थ वॉयेज। और अभी मैं पहली क्लास लेकिन हटी हूँ, वो घंटे की क्लास थी और मेरा गला बिल्कुल जवाब दे चुका है। अच्छा जी, अब आते हैं इसके प्लॉट के ऊपर। अब मेजर जो इसके की फैक्ट्स हैं उससे तो आपको अंदाजा हो ही गया है कि जो है ये क्या है, ये गलिवर्स की जो है वो कहानी है। और गलिवर जो है वो बेसिकली जोनाथन स्विफ्ट ने अपने आप को उसके अंदर रिप्रेजेंट किया है गलिवर्स के जो है वो कैरेक्टर के अंदर। सबसे पहले हम उसका सफर शुरू करते हैं लिलीपुट का सफर, कि लिलीपुट में जो है वो क्या था, और पहला जो है उसका वॉयेज है। गलिवर्स ट्रैवल जो है वो एक ख्याली कहानी है, एक जो है वो इमेजिनरी स्टोरी है, जिसके अंदर जो है वो जोनाथन स्विफ्ट ने अपने किरदार लेम्यूल गलिवर के 4 मुख्तलिफ और नाकाबिल यकीन जो उसके बहरी सफर हैं, उनके जरिए इंसान की उन तमाम जो है वो हिमाकतों या उनकी बेवकूफ़ियों को या उनकी फुलिशनेस को जो है वो जाहिर करने की कोशिश की है अपने कैरेक्टर लैम्यूल गलीवर के जरिए, और उसके 4 मुख्तलिफ जो उसके वॉयेजेस हैं, क्योंकि वॉयेज जो है वो स्पेसिफिकली कहा ही जो है वो बहरी सफर को जाता है। और चूंकि जो है वो हम देख रहे हैं कि ये बात है 18वीं सदी के आगाज की, तो 18वीं सदी के आगाज में तो जाहिर है ना तो जो है वो रोड ट्रैवलिंग होती थी, ना जो है वो एयर ट्रैवलिंग होती थी। जो सबसे ज्यादा जो एक आम सफर का जरिया था या सफर का करने का जो एक मेथड था वो बहरी सफर था। बहरी जहाजों के जरिए जो है वो एक सरजमीन से दूसरी सरजमीन में जाया जाता था। तो उस वक्त जो है ये वाला सफर जो है वो बहुत ज्यादा आम था, तो इसने भी जो है वही वॉयेजेस जो है वो किए हैं, बहरी सफर किए हैं। अब जो स्विफ्ट का किरदार है गलीवर, वो एक मामूली सी फैमिली से बिलोंग करता है। ही बिलोंग्स टू एन ऑर्डिनरी फैमिली, और बेसिकली जो है वो कहाँ रहता है, वो नाइंघमशायर इंग्लैंड का एक इलाका है, उससे जो है वो बिलोंग करता है, उसमें रहता था। गलीवर जो है वो बाय प्रोफेशन जो है वो एक डॉक्टर आप उसको कह सकते हैं, या एक तबीब कह सकते हैं, उससे जो है वो मुंसलिक है तो वो बेसिकली एक डॉक्टर, लेकिन उसको जो है वो बहरी सफर करने का बहुत शौक है। तो इस तरह से जो है 4 मई 1699 को जो है वो ये जो गलीवर्स है ये ब्रिस्टल से एंटीलोप, एंटीलोप जो है वो एक जहाज होता है, एक जहाज का नाम है। ब्रिस्टल से जो है वो एंटीलोप में सवार होकर जनूबी समंदर की तरफ जो है वो रवाना हो जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो एंटीलोप है, ये जो जहाज है, ये एक समुद्री तूफान का जो है वो शिकार हो जाता है। गलिवर जो है वो बड़ी मुश्किल से तैरता हुआ एक अनजान साहिल पर आ पहुंचता है। थकावट से चूर जो गलिवर है वो बीच पे ही जो है वो सो जाता है।
लेकिन जब इसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब सी दुनिया में जो है वो मौजूद पाता है, जहाँ के लोग जो हैं वो सिर्फ 6 इंच के हैं, डॉफ्स हैं, लिलीपुट हैं। लिलीपुट जो है वो छोटे कद के लिए जो है वो कहा गया है, तो इसीलिए जो है वो लिलीपुट जो है उसके जो रहने वाले हैं उनको लिलीपुशियंस कहा गया है, क्योंकि वो सिर्फ 6 इंच के लोग हैं, 6 इंच के छोटे छोटे बोने हैं। ये लोग जो हैं वो अपने छोटे छोटे तीर कमान से जो है वो तीर बरसा के गलीवर को अजियत पहुंचाते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं। फिर अपने बादशाह के हुक्म पर जो है वो एक बड़ी सी सवारी पर जो है वो बादशाह के हजूर इसको खींच कर लेकर जाते हैं, क्योंकि जाहिर है वो उसको उठा तो सकते नहीं, क्योंकि उनके मुकाबले में तो ये एक जाइंट है। तो इस जजीरे का नाम जो है वो लिलीपुट है, और यहाँ की हर शय इंसान के 6 इंच के साइज के तनासब से है। यानी जाहिर है कि अगर वहाँ के रहने वाले जो हैं वो सिर्फ 6 इंचेस के हैं, तो उनके जो मकानात हैं, जो उनके खेत खलियान हैं, या उनकी बाकी जो चीजें हैं जितनी भी उनकी जरूरत की, तो वो भी जाहिर है उनकी साइज के हिसाब से हैं। तो गलीवर को जो है वो उसके लंबे कद की वजह से हर कोई यहाँ से जो है वो यहाँ पे इसको अजीब सी नजरों से देखता है, उसको जो समझते हैं कि ये कोई जिन नुमा चीज है, क्योंकि इसका कद बहुत बड़ा है। और गलीवर जो है वो उनको अजीब नजरों से देखता है कि इनका जो है वो सिर्फ 6 फुट का जो है वो, मतलब कि 6 इंच के हैं, और जो गलीवर है वो 6 फुट का है। कहाँ 6 इंच और कहाँ जो है वो 6 फुट। तो ये जो है वहां पे अरेस्ट हो जाता है, वहां पर रहने लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वहां की जबान भी सीखता चला जाता है। क्योंकि ये जो है वो लिलीपुशियंस के साथ बड़ा अच्छा बिहेवियर इख्तियार करता है, तो उसके अच्छे बिहेवियर की बिना पे जो है वो इसको रस्सियों से आज़ाद कर देते हैं, और इसको जो है वो लिलीपुट में जो है वो इधर उधर घूमने फिरने की इजाज़त दे दी जाती है। लेकिन इसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो इसकी बिलोंगिंग्स होती हैं, इसके कपड़ों के अंदर से बरामद होती हैं, उनको जो है वो हुकूमती तहवील में ले लिया जाता है, वो बादशाह उसको अपने पास रख लेता है। तो एक दिन जो है वो गलीवर को जो है वो बादशाह अपने दरबार में जो है वो इनवाइट करता है, और वहां पर गलीवर जो है वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि दरबार में नौकरी हासिल करने के लिए रस्से पर ऊंची छलांग लगाना या डांस करना लाजमी है। यानी अगर आप दरबार में कोई ओहदा हासिल करना चाहते हैं या कोई नौकरी हासिल करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको अपनी काबिलियत की बिना पे नौकरी नहीं मिलती, आपकी जहनी इस्तेदाद की बिना पे नौकरी नहीं मिलनी, आपने कोई ना कोई करतब दिखाना है। अब यहाँ पर जो है उसका स्टायर स्टार्ट हो जाता है जोनाथन स्विफ्ट का। तो उसके ख्याल में उस वक्त जो है वो क्वीन एन के जो दरबार में भी जो है जो मिनिस्टर्स थे, वो जो है जो कोई नौकरी हासिल करना चाहते थे, या अगर मिनिस्टर्स बनते थे, या अगर वहां पे कोई वुज़रा या कोई मशीर जो है वो तैनात किए जाते थे, तो उनको उनकी जो है वो काबिलियत की बिना पे नहीं रखा जाता था, बल्कि जो जितना ज्यादा जो है वो बाजीगर होता था, जो कोई करतब दिखाता था और जो है वो चापलूसी करता था, खुशामद दरामद करता था मलका की, तो उसको जो है वो दरबारी एजाज दे दिया जाता था, उसको दरबार में रख लिया जाता था। तो यहाँ पर जो है वो ये स्टायर है, लेग्रिकल वे में जो है वो उस वक्त के इंग्लैंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी उनके ऊपर स्टायर है। अच्छा, उसके अलावा एक तो जो है वो छलांग लगाना, डांस करना, उसके अलावा जो है जमीन से एक खास ऊंचाई पर जो है वो मौजूद छड़ी के नीचे से गुजरना, और जो जितनी ऊंची छलांग लगाएगा उसे उतना ही बड़ा ओहदा मिलेगा, यानी जो जितनी ज्यादा फ्लैटरी करेगा उसको उतनी ही बड़ी जो है वो पोजीशन मिलेगी क्वीन एन के जो है वो दरबार में। तो इस मामले में जो है वहां का वजीर खजाना फिल्म नैप जो है वो सबसे आगे नजर आता है। ये जो है वो लिलीपुट का जो है वजीर खजाना है या फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इन करतबों में जो है वो सबसे आगे नजर आता है। तो इसी तरह से जो है वो रेल्ड रेसल, जो कि निजी अमूर का या जो है वो आप उसको कह सकते हैं कि होम मिनिस्टर है, वो भी ऐसे ही करतब दिखाकर जो है वो बादशाह का मंजूर नजर बन जाता है। तो यहाँ दरअसल जो है वो स्विफ्ट ने इंग्लैंड के सियासी निज़ाम के ऊपर जो है वो कड़ी तनकीद की है कि फिल्म नैप जो है वो दरअसल इंग्लैंड का वजीर आजम सर रॉबर्ट वॉलपोल था, जो कि 1715 से लेकर 1719 और उसके बाद 1721 से लेकर 1742 तक जो है वो इंग्लैंड का वजीर आजम अपनी किसी काबिलियत की बिना पर नहीं बना, बल्कि बादशाह के सामने कोई करतब दिखा के या उसको जो है वो मुतासिर करके उसको जो है अपनी चिकनी चुपड़ी जो है वो बातों में फंसा के वहां का जो है वो वजीर आजम बना। लिलीपुट में जो मंजूर नजर लोग हैं बादशाह के, जो उसके जो हैं वो भरोसे के लोग हैं, बादशाह उनको 3 मुख्तलिफ रंग के धागे भी देता है, थ्रेड्स देता है, और ये जो थ्रेड्स होते हैं वो उनको दूसरे लोगों से जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनको मुमताज करते हैं। इस दौरान जो गलीवर है वो पूरे लिलीपुट की जो है वो सैर करता है। यहाँ घर जो है वो 3 से 5 मंजिला होते हैं,
उनकी जो स्टोरीज होती हैं वो 3 से जो है वो 5 पे कंसिस्ट करती हैं। और बादशाह का जो पैलेस है वो शहर के बिल्कुल दरमियान में जो है वो सेंटर में जो है वो एग्जिस्ट करता है। फिर हमें गलीवर जो है वो यहाँ के जो समाजी और मजहबी तजादात हैं, जो डिफरेंसेस हैं, जो उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं, उनके बारे में हमें बताता है। और यहाँ पर वो हमें बताता है कि यहाँ पर जो है वो 2 ग्रुप्स थे जिनका आपस में महज इस बात का इख्तलाफ था कि जो उबला हुआ अंडा है उसको छोटे किनारे से तोड़ा जाए या कि बड़े किनारे से। जब आप देखते हैं कि जो मुर्गी का अंडा होता है तो उसकी एक जो साइड होती है वो थोड़ी नोकीली होती है, थोड़ी पतली होती है, बारीक होती है, दूसरी साइड जो होती है मोटी होती है। तो उनका जो है वो मेनली जो है वो इसके ऊपर लड़ाई होती है कि आया जो है वो उबले हुए अंडे को छोटे से जो है वो हिस्से से तोड़ा जाए या कि बड़े हिस्से से तोड़ा जाए। और यहाँ पर फिर जो है वो स्टायर करता है वो अपनी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के ऊपर। उस वक्त जो है वहां पर पॉलिटिकल इंग्लैंड के अंदर जो है 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, टॉरीज एंड विक्स। तो ये जो उबले हुए अंडे का जो है लिटिल इनको जो है वो जो छोटे किनारे को तोड़ने के लिए कहते थे उनको लिटिल एंडियंस कहा जाता था कि वो लिटिल एंड से जो है वो तोड़ना चाहते हैं, और दूसरों को जो है वो बिग एंडियंस कहा जाता था जो मोटे सिरे से जो है वो उसको तोड़ना चाहते थे। तो ये जो लिटिल एंडियंस और बिग एंडियंस हैं इनको जो है वो रिजेंबल किया गया है, या इनको जो है वो सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है उन 2 पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, टॉरीज एंड विग्स के लिए। इस हवाले से स्विफ्ट ने जो है वो इंग्लैंड में 2 मजहबी जमातों, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक पर भी तनकीद की है। एक तो टॉरीज और विग्स पे आ गई, और दूसरी जो है वो हमें प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स के ऊपर भी जो है वो तनकीद नजर आती है। ये दोनों जो है वो इनके 2 मजहबी फिरके भी हैं, इनके सेक्ट्स भी हैं, और ये जो है वो मजहबी जमातें भी हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पे जो है वो सुन्नी और शिया जो है वो 2 मेजर जो है वो सेक्ट्स जो है वो इस्लाम के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है वो प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स जो हैं वो 2 मेजर सेक्ट्स हैं। उसके अलावा जी लिलीपुट में कुछ लोग जो हैं वो जूते की ऊंची एड़ी पहनते हैं और वो छोटी एड़ी पहनने वाले के खिलाफ हैं। इस तरह छोटी एड़ी पहनने वाले जो हैं वो ऊंची एड़ी पहनने वालों के खिलाफ हैं, यानी दोनों के दरमियान जो है वो तजाद भी पाया जाता है और इख्तलाफ भी पाया जाता है। लिलीपुट को अपने हमसाया मुल्क बलीफेस्को से भी जो है वो जंग का जो है वो खतरा है। इसी खतरे के पेश नजर, यानी ब्लेफस्को के साथ जो है वो जंग के खतरे के पेश नजर, एक दिन जो है वो गलीवर जो है, चूंकि अब वो लिलीपुशियंस का दोस्त बन चुका है, तो ब्लेफस्को का जो बहरी बेड़ा है अपने हाथों से खींच कर ले आता है, जिस पर लिलीपुट का बादशाह जो है वो उसकी इस खिदमत गुजारी से जो है वो बहुत खुश होता है। फिर एक दिन जो है वो मलका, जो लिलीपुट की मलका होती है, उसके महल में जो है वो पैलेस में आग लग जाती है। अब जाहिर है गलीवर तो एक जाइंट किस्म का इंसान है, तो अब वहां पे कोई फायर ब्रिगेड तो है नहीं, तो वो जो है वो मलका के महल की उस आग को अपने यूरन से जो है वो बुझाता है, और इस बात पर जो है वो मलका उससे नाराज हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो इस स्पेसिफिक इंसिडेंट की जो है वो उसने बात की है, और ये एलेग्रिकल वे में उसने बात की है यूरन से जो है वो आग बुझाने वाली, ये असल में उसने स्विफ्ट ने जो है वो इंग्लैंड की मलका एन से अपनी नाराजगी का हवाला दिया है, जो स्विफ्ट की किताब अ टेल ऑफ अ टब लिखने पर इससे नाराज हो गई थी। लिलीपुट में जो है वो मुर्दा लोगों को सर के बल दफनाया जाता है। इनके मुताबिक एक मखसूस वक्त के बाद ये जमीन उलट जाएगी और मुर्दा लोग जो है वो इस तरह पांव के बल जिंदा खड़े होंगे। गलीवर जो है वो यहाँ के कवानीन, जराइम और सजाओं के बारे में बताता है कि कौन कौन से जो है वो रूल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं, किस किस्म की जो है वो पनिशमेंट्स दी जाती हैं, किस किस्म की जो है वो क्राइम यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। फिर वो हमें ये भी बताता है कि बच्चों की तालीम यहाँ वालदैन का फर्ज नहीं है, बल्कि रियासत की जिम्मेदारी है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को तालीम दे। वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो गलीवर को अंदाजा हो जाता है कि फिलिप नैप जो है वो गलीवर को पसंद नहीं करता। अब फिलिप नैप वही है जिसको सर वाल्टर पोल के साथ जो है वो रिजेंबल किया गया है, या उसको सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर है, और वो ये चाहता है कि गलीवर जो है वो यहाँ से जल्द दफा हो जाए, चला जाए यहाँ से। फिलिप नैप को ये भी शक होता है कि गलीवर के इसकी बीवी के साथ जो है वो कुछ गलत मरासिम हैं। इस तरह स्विफ्ट ने अपने इस इल्जाम की भी तरदीद की है, जो इसके इंग्लैंड में सर रॉबर्ट वॉलपूल की बीवी कैथरीन शारायर के साथ जो है वो ताल्लुकात के हवाले से था। जोनाथन स्विफ्ट के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया था कि उसके सर रॉबर्ट वॉलपूल की बीवी के साथ जो है वो कुछ अनएथिकल किस्म के जो है वो रिलेशंस हैं। कुछ अरसा के बाद जो है वो गलीवर की शाही दरबार की मुखबरी से ये बात पता चलती है कि
काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर दें। उसको ये बात पता चलती है कि हुकूमती ओहदेदारान जो हैं वो उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए हैं और उसके खिलाफ जो है वो इल्ज़ामात की एक चार्जशीट तैयार की जा रही है जो कि जो है वो बादशाह को पेश की जाएगी और बादशाह के सामने पेश होने से जो है वो उससे गुलिवर की ज़िंदगी को भी जो है वो खतरा लाक हो सकता है। और इन इल्ज़ामात में जो है वो सर फहरिस्त मलका के महल की आग को जो है वो यूरन से बुझाना, उसके अलावा बुलफेस्को के सफारती लोगों के साथ खुफिया मुलाकात जो है ये जो है वो दो जो है वो मेजर एलिगेशंस जो हैं वो उसके अंदर इंक्लूड किए गए थे उसके खिलाफ। गलीवर जो है वो खुफिया जब उसको ये सारी बात पता चलती है कि उसके खिलाफ जो एक चार्ज शीट है उसके ऊपर उसके लिए तैयार की जा रही है और उसको जो है हो सकता है उसकी जिंदगी जो है वो खतरे में है, वो उसको कत्ल कर दिया जाए, तो गलीवर जो है वो खुफिया तौर पे लिलीपुर से जो है वो बुलफेस्को की तरफ जो है वो रवाना हो जाता है। 3 दिन के बाद जो है उसे वहां एक कश्ती मिलती है जिसमें बैठकर वो वहां से वापसी के लिए रवाना होता है। रास्ते में इसे एक बहरी जहाज मिलता है जिसकी मदद से गलीवर जो है वो 13 अप्रैल 1702 में अपने मुल्क पहुंचता है और अपने बीवी बच्चों से मिलकर बहुत खुश होता है। तो ये उसका जो है वो फर्स्ट वॉयेज था। अब यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक ही वॉयज आज काफी है, इसको आराम आराम से ठहर ठहर के पढ़ेंगे कि अगले वॉयजेस भी आप लोगों ने करने हैं। हाँ जी बताएं। जी मैम एक ही अनफ है। एनफ है, गुड हो जी गया। मैम। अच्छा अब मुझे ये बता दें मैम ना कि आप में से किसी को रिजल्ट के ऊपर तो कोई इशू नहीं है, बल्कि है ही नहीं, सबके 20-20 नंबर पूरे आए पड़े हैं, अब उसमें इशू वाली तो कोई बात ही नहीं रह जाती। सबमिट जी कर दो मैम। रिजल्ट आपका। यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा अभी जो है वो थोड़ी देर में 10-15 मिनट में जो है ये आपका लेक्चर जो है वो ड्राइव के ऊपर सेव हो जाएगा, तो मैं इसको जो है वो आपकी स्ट्रीम में डाल दूंगी। तो करम आपके वो क्लास फेलोज जो लेक्चर को नहीं ले सके उनको इन्फॉर्म कर देंगे, वो जो है वो गूगल ड्राइव से जाके लेक्चर को उसकी रिकॉर्डिंग को जो है वो सुन लें। तो इंशाल्लाह जो है वो कल भी इसी टाइम पे 4 बजे हमारी क्लास होगी। ओके मैम। जी मैम इन लेक्चर का यूट्यूब लिंक नहीं मिल सकता, जैसे आपने पहले सेंड किए थे यूट्यूब लिंक? यार अब तो मेरे ख्याल में आप लोग मेरी ड्राइव को भी एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि मैंने उसकी सेटिंग चेंज कर दी। अब तो ड्राइव भी सबके लिए जो है वो एक्सेसिबल है। मैम वो तो में है वो Yes, बड़ा ma'am. बड़ा यूट्यूब मुश्किल हो से ना। जाता है। इनिशियल जो लेक्चर्स है ना कुछ, उसमें हर बंदे को फर्दर फर्दर मुझसे वो मांगनी पड़ी थी उसका शायद, हालांकि मैंने तो वैसे सेटिंग जो है तब भी की थी, लेकिन अब तो मैंने उसको काफी उसके ऊपर मैंने काम किया है और उसकी सेटिंग सबके लिए इस तरह से कर दी है कि हर बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। जी मैम ठीक है। एक्चुअली यूट्यूब पे डालने का तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो इसके लिए जो है वो हमें काफी ज्यादा एमबीज की जरूरत होती है ड्राइव के ऊपर सेव करने के लिए भी। फिर ड्राइव से उसको पहले मुझे डाउनलोड करना पड़ता है, डाउनलोडिंग करने के बाद फिर मुझे यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना पड़ता है। तो वो बाजू का जो है वो आजकल जोंग का नेट वैसे भी जो है वो काफी प्रॉब्लम कर रहा है। जी मैम। तो नेट की कनेक्टिविटी की वजह से जहां तक मेरे लिए फिजिबल था तो मैं आपके लेक्चर्स अपलोड करती गई हूँ। अब ये देखे ना, जी, 3 दफा एक ही लेक्चर के साथ मुझे डील करना पड़ता है। एक पहले हमने यहाँ पे किया रिकॉर्डिंग की, फिर उसके बाद ड्राइव के ऊपर सेव करने के लिए फिर जो है वो मुझे खपना पड़ता है। जी जितना जी लेक्चर लंबा होता है उतना जो है वो टाइम कंज्यूम करता है। फिर उसको जी डाउनलोड करो, फिर उसको अपलोड करो, वो ठीक ठाक जो है वो हेक्टिक हो जाता है। तो ठीक आप जो है। है ड्राइव से ही ले लिया करें। जी मैम ठीक है। चलें जी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। Allah Hafiz, ma'am.